बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, आज आप हज़रात के दरमियान मुख्तसर बातें, मुख्तसर वक़्त के अंदर खलीफ़ाए हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की बेगम बीवी मलका ज़ुबैदा के ताल्लुक़ उसे बतलानी है। बहरहाल हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के महल के करीब ही नहर के करीब किनारे पर हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे और गीली धरती के जिस तरीके से बच्चे मकान बना लेते हैं ना, छोटे छोटे घर कह देते हैं जिनको, यानी बच्चों की शक्ल में बच्चों की तरह छोटे छोटे मकान बना रहे थे। बादशाह हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की बेगम हजरत की बीवी हजरत ज़ुबैदा आपको देख रही थी। काफ़ी वक्त गुजर गया देखते देखते। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह छोटे छोटे मकान बनाते हैं अपने हाथ और पैर के ज़रिए, जिस तरह बच्चे बनाते हैं, खेलते हैं बाज़ मरतबा, और उनसे मालूम किया जाए कि क्या कर रहे हो तो अर्ज़ करने लगते हैं कि हम घर बना रहे हैं। बहरहाल घरों को अपने हाथों के ज़रिए बनाते हैं और उनको मिस्मार भी कर देते हैं। हज़रत ज़ुबैदा देखती रही। काफ़ी वक्त गुजर गया। हज़रत ज़ुबैदा अपनी सहेलियों के साथ हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंची। देखती है और अर्ज़ करती है कि बहलूल, ये आप क्या कर रहे हैं? हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि मैं मकान बना रहा हूँ और ये जन्नत के मकान है। बहरहाल हज़रत ज़ुबैदा ने अर्ज़ किया कि एक मकान को, एक महल को आप फ़रोख्त कर दें, मैं ले लूँगी। हज़रत बहलूल अलैहिर्रहमान ने अर्ज़ किया कि जी हाँ, बनाता भी हूँ, फ़रोख्त भी करता हूँ, रकम भी बतलाता हूँ। बहरहाल हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ुबैदा को 3 दिनार इसकी रकम बतलाई। हज़रत ज़ुबैदा ने फ़ौरन हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को ये रकम अता कर दी, दे दी। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने इस रकम को फ़ौरन दरिया के अंदर फेंक दिया, डाल दिया। जनाब मोहतरमा हज़रत ज़ुबैदा ने अर्ज़ किया कि बहलूल, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्ज़ किया कि ज़ुबैदा, तूने मकान ख़रीदा, महल ख़रीदा है, इस रकम के इवज़, इसके ज़रिए मैंने महल के बदले आपसे रकम ली है। मेरी मर्ज़ी है, इस रकम को मैं चाहे जहाँ इस्तेमाल करूँ, जिस तरीके से जहाँ लगाऊँ। बहरहाल हज़रत ज़ुबैदा अपने घर पर पहुँच जाती है, महल में पहुँच जाती है। बादशाह हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ करती है, इस मुकम्मल वाक़ये का ज़िक्र करती है कि आज मैंने जनाब बहलूल को देखा, वो जन्नत के महल बना रहे थे और मैंने उनसे अर्ज़ किया, क्या कर रहे हो? अर्ज़ किया उन्होंने कि मैं जन्नत में ये महल बना रहा हूँ, ये जन्नत के महल हैं। बहरहाल एक महल को मैंने उनसे ख़रीद लिया, उनको रकम दे दी। हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ज़ुबैदा की बातों को हल्के में समझा, यानी मजाक में समझा। आपने इस बात का, इस मामले का, जैसे हज़रत हारून
रशीद रहमतुल्लाह अलैह सोते हैं, ख्वाब में आप देखते हैं, आपने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर को देखा और एक महल के गेट पर आपने हज़रत ज़ुबैदा का नाम लिखा देखा। हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि ये तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, मैं अंदर जाकर के देखता हूँ। बहरहाल जैसे ही हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की महल में दाखिल होने की, दरबान ने आपको रोक दिया, यानी आपको रोक दिया गया। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, ये तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, मेरी बीवी का महल है। दरबान ने अर्ज़ किया कि इसके ऊपर, इसके गेट पर तुम्हारी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए तो ये तुम्हारी बीवी का है और तुम्हारी बीवी ही को इसमें दाखिल होने की इजाज़त है, इसलिए आपको इसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की जैसे ही आँख खुली, आप करवटें बदलते रहे। जैसे ही सुबह हुई, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने यानी बादशाह ने हज़रत बहलूल को तलाश करना शुरू किया। बड़ी जिद्दोजहद के बाद हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बादशाह हारून रशीद को मिल गए। बहरहाल बादशाह ने अर्ज़ किया कि एक महल मुझको भी दे दो। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि जी हाँ दे दूँगा, मकान महल बनाता भी हूँ, कीमत भी बताता हूँ, यानी फ़रोख्त भी करता हूँ। बहरहाल बादशाह ने अर्ज़ किया कितनी कीमत देनी है। अर्ज़ किया हज़रत बहलूल ने कि ये जो तेरी मुकम्मल सल्तनत है, यानी ये जो सब कुछ तेरे पास है सब कुछ लूँगा, तब मैं तुझको एक महल दूँगा। बादशाह ने अर्ज़ किया कि कल तो 3 दीनार के अंदर, 3 दीनार के इवज़, 3 दीनार के बदले मोहतरमा ज़ुबैदा को आपने महल दे दिया, और आज जो कुछ मेरे पास है, मेरी सल्तनत, वो सब कुछ मुझसे मांग रहे हैं, इसके इवज़ आप मुझको महल देने के लिए कह रहे हैं। जनाब बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि जी हाँ, कल वो बगैर देखे था और आज महल देख लिया है आपने। बहरहाल जैसे ही बहलूल की ज़बानी बादशाह ने ये बातें सुनी, आप घुटनों के बल बैठ गए और अफसोस के अंदर पड़ गए। जनाब बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने जब बादशाह हारून रशीद को देखा कि आप बड़े रंज में हैं, बड़े गमज़दा हो गए हैं, जनाब बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि ए बादशाह हारून रशीद, ये तेरी सल्तनत भी तेरी है और ये महल भी जो मैंने बनाया है ये भी तेरा है। मैं क्या करूँ तेरी इस सल्तनत का।